हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आई हूँ एक यूनिक टॉपिक डिस्कस करने के लिए, जो कि है एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन होने के नुकसानात। फिर सबसे पहले तो ये कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता कौन है। एक तो आपके सामने बैठी है। एक्सट्रोवर्ट पर्सन वो होता है जो सोशल गैदरिंग्स में बहुत आसानी से एक्सेल कर जाता है, उसको लोगों से इंटरेक्ट करने में मुश्किल पेश नहीं आती, वो किसी भी कम्युनिकेशन में डोमिनेट कर सकता है, उसको एनर्जी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन या एक्सटर्नल वर्ड से मिलती है, वो इतना तन्हाई पसंद नहीं होता। तो ये छोटी मोटी हिंट देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब डिटेल डिस्कशन के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला मसला ये है कि एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन किसी भी कॉन्वर्जेशन में आराम से डोमिनेट कर जाता है। अब आप कहेंगे ये मसला कहाँ से हो गया। मसला ये है कि आप अगर किसी इंट्रोवर्ट पर्सन से बात कर रहे हैं या किसी कम गो इंसान से बात कर रहे हैं, तो आप उसको मौका ही नहीं देंगे कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर कर सके। अब आप ये कहेंगे कि यार ये मेरा मसला थोड़ी है कि वो इंट्रोवर्ट है, मगर आपका मसला ये है एज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कॉन्वर्जेशन को बहुत ही जल्दी डोमिनेट कर जाते हैं और सामने वाला अपनी थॉट्स, अपने राय के इजहार से महरूम रह जाता है, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। एक और मसला ये है कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन को तन्हाई से बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अपनी एनर्जी एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढते हैं, ना कि तन्हाई में बैठकर। अब ये सारे एक्सट्रोवर्ट्स का मसला नहीं होता, ऑब्वियसली अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी, पर ये ज़्यादातर ऑब्जर्व किया गया है कि उनको तन्हाई में बैठना, अपने आप से बात करना, अपनी थॉट्स को टाइम देना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको ज़्यादातर लोगों के साथ इंगेज रहना ज़्यादा पसंद होता है। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पर्सनल ग्रोथ में या क्रिएटिविटी के जौहर दिखाने में मुश्किल दरपेश हो सकती है, और इस तरह से आप सेल्फ अवेयरनेस से भी महरूम रहेंगे। इसके अलावा लोगों की राय बहुत अहमियत रखती है एक्सट्रोवर्ट्स के लिए। वो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, लोगों के साथ उनको मिलना जुलना, इंटरेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए वो अपने मामलात में भी दूसरों की राय को बहुत अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से उनकी समटाइम्स सेल्फ स्टीम बहुत ही ज़्यादा मुतासर हो सकती है। एक्सट्रोवर्ट्स आर मेजॉरिटी टाइम्स रिस्क टेकिंग एंड इम्पल्सिव। होता यह है कि उनकी इम्पल्सिव नेचर उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इम्पल्सिव डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से वो पॉसिबल रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर पाते बहुत बार, या इस मामले में उनको कौन कौन से मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते अपनी जल्दबाजी की वजह से। इसके अलावा उनको फोकस में, किसी स्पेसिफिक टास्क पे कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी पेश होती है। वो इसलिए क्योंकि उनको सोशली इंटरेक्ट होने की आदत होती है, वो अपनी एनर्जी जो है वो उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड से स्टिमुलेट करने की आदत होती है, जिसकी वजह से फोकस होकर बैठना या कंसंट्रेशन लगा के बैठना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगेन सारे एक्सट्रोवर्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, बट मेजॉरिटी केसेस में ऑब्जर्व किया गया है। तो कुछ ऐसे टास्क हैं जिसमें उनकी सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए, वहाँ पे वो अगर फोकस में लैक कर जाएंगे तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है। एक और बहुत दिलचस्प मसला ये है कि चूंकि एक्सट्रोवर्ट्स को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे डिपेंड करने लगते हैं, कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इंटरेक्शन, लोगों से मिलना जुलना या लोगों से अपनी राय का इजहार करना या हर वक्त एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का इजहार करना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, और इसके बिना पे उनको जो है वो फटीग हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, और फिर जो दूसरे काम है जिसमें उनकी अटेंशन दरकार है उस काम के लिए वो काबिल नहीं रहते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं सोशली इंटरेक्ट करके या बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होकर। तो फिर ये सारे मसले पेश। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना भी लगी हो, क्योंकि मैंने एक्सट्रोवर्ट्स की बुराइयां कर दी हैं। एक्चुअली ये बुराइयां नहीं है, कुछ वीकनेसेस हैं या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो हमें पता हो, तो हम उनको अपनी वीकनेसेस से स्ट्रेंथ की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि मेरी पर्सनैलिटी भी एक्सट्रोवर्ट है, तो मैंने ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लर्न किया, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँ। तो इन पर अमल करके आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, और अगर एक्सट्रोवर्ट है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।